Hello, good morning everyone. I am Aditya Tripathi, your SST teacher. Welcome to all of you in our online class recorded video. So let's start. Our chapter name is The First Empire, Mauryan Empire. In our previous online class, we study about introduction Alexander the Great and the rise and the growth of Mauryan Empire. Now, today in this video, we study about prosperity of region. How? During Chandragupta Maurya's period, law and order was well maintained. The share of the state was 1/6 to 1/4 of the produce. Trade flourished. Glass, stone carvings, cotton, wool and silk were exported to other countries. देखिए, कोई भी ग्रेट राजा, कोई भी महान राजा जब बनता है, जब उसके आसपास के जो लोग हों, उसके जो हेल्पर हो, उसके जो वर्कर हो, वो उसके लिए अच्छे से काम करें और उसे एक सही सलाह दें, सही एडवाइस दें। तो इनके जो आसपास थे वो बेसिकली चाणक्य थे, और भी जो इम्पोर्टेंट लोग, होशियार लोग हैं, वो लोग भी इनमें हुआ करते थे। तो क्या करते थे, तो वो जो पॉलिसीज़ बनाते थे वो जनता के लिए ही होती थी। इससे जो लोग थे वो बहुत ही वेल्दी हो रहे थे। फॉर एग्जांपल, द शेयर ऑफ द स्टेट वाज 1/6 ऑफ 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस। तो जो भी कोई फसल होती थी उसका 1/6 या 1/4 हिस्सा आपको राजा को देना पड़ता था। ट्रेड फ्लरिश, जो व्यापार थे वो बहुत ही फलते फूलते थे। ग्लास, स्टोन कार्विंग, कॉटन, वूल एंड सिल्क वर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़। तो जो सीसा था, स्टोन कार्विंग्स थी, कॉटन, वूल, और ये भी अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट की जाती थी। ही बिल्ट अ वेरी लॉन्ग वाइड एंड रोड फ्रॉम हिज कैपिटल पाटलिपुत्र इन द ईस्ट टू पेशावर इन द नॉर्थ वेस्ट। तो इन्होंने एक बहुत ही लंबी सड़क भी बनाई थी जो इनकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि मॉडर्न डेज में किसे बोलते हैं, पटना को बोलते हैं, और ये कहाँ तक जाती थी, नॉर्थ वेस्ट, पेशावर। पेशावर कहाँ पर है, कोई बताएगा मुझे? ये अफ़गानिस्तान में हुआ करता था। द एम्परर लिव्ड इन द वंडरफुल पैलेस। और जो राजा थे, जो सम्राट थे, वो कहाँ रहते थे, एक बहुत ही शानदार पैलेस में। इट वॉज डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि सोने और चांदी से सजाया गया था। देयर वर पॉन्ड्स एंड टैंक्स इन द गार्डन। तो उस महल में तालाब हुआ करते थे, टैंक्स हुआ करते थे, विच वर फुली ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ फिश अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। तो वहाँ पर कई तरीके की मछलियाँ होती थी। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, पीपल वर ट्रूथफुल, दे लेड अ सिंपल लाइफ, थेफ्ट्स वर एक्सट्रीमली रेयर, द ब्राह्मण्स एंड अदर बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स वर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। तो जो चोरियाँ थीं वो बहुत ही कम होती थी। लोग एकदम साधारण जीवन जी रहे थे। वहाँ पर ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स जो साधु होते थे, सब लोग उनका सम्मान करते थे। फॉर द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देयर वाज अ कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स। इट वाज डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स ईच। These boards supervise the art, industries, trade and markets etc. देखिए, ये जो पॉलिसीज़ हैं ये आज के टाइम में भी यूज़ हो रही हैं, लेकिन अगर उस टाइम में ये यूज़ हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो जो राजा है उसकी थॉट प्रोसेस या उसके आसपास के लोगों की थॉट प्रोसेस पीपल के लिए कितनी हेल्पफुल हुआ करती थी। चंद्रगुप्त रूल लास्टेड फॉर 24 ईयर्स, और चंद्रगुप्त ने अपने जीवन में 24 ईयर्स तक शासन किया। उसके बाद कौन आ गए, उनके पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त was succeeded by his son Bindusar and he himself became a Jain ascetic. Nothing much is known about Bindusar except that he had good relation with the Greek kings. He probably conquered Deccan and extended the Mauryan rules up to Karnataka. तो अपने सक्सीड होने के बाद, अपने पिता की गद्दी पर जब ये बैठे आकर, तो ये कौन बने, बिंदुसार एंड जैन एस्टेक। नथिंग मच इज़ नोन अबाउट बिंदुसार एक्सेप्ट दैट, इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि जो ग्रीक कंट्रीज़ थी उनके साथ इनका अच्छा व्यवहार था। ये प्रॉबेबली कॉन्क्वर्ड डेक्कन एंड एक्सटेंडेड द मॉडर्न रूल अप टू कर्नाटका। इन्होंने जो दक्कन का पठार, दक्कन है, उसको भी जीता और अपने जो साम्राज्य है उसे कर्नाटक तक फैला दिया। ओके, नाउ अशोका द ग्रेट। अभी हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ा था, अब अशोका द ग्रेट। जो ग्रेट बर्ड है मेरे हिसाब से हिस्ट्री में हम उनके ही आगे लगा देते हैं जिन्होंने लाखों लोगों को मारा हो अपने शौक के लिए। तो अशोका जो थे, हमारे सम्राट अशोक,
बेसिकली इन्होंने भी बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत, और वहाँ उसमें भी लाखों लोगों की मृत्यु हुई। चलिए देखते हैं। बिंदुसार वाज सक्सीडेड बाय हिज फेमस सन अशोका, हु लाइक हिज फादर एंड ग्रैंडफादर governed the land well in 261 BC. He attacked and conquered the kingdom of Kalinga, उड़ीसा एट प्रेजेंट। तो इसने 261 BC में कलिंग पर विजय हासिल की। तो आप देख सकते हैं एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर आपकी बुक में क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम किस पर आएंगे? सम्राट अशोक के वर्ड पर। This was the famous Kalinga War. In this war, thousands were killed and many more were wounded. Ashoka could not bear the sight of suffering. This bloodshed changed the course of his life. He decided not to wage war in future and embraced Buddhism. He now devoted himself to the spread of Dhamma. ओके अब हुआ क्या, जब इतने सारे लोगों को, क्योंकि जो कलिंग वॉर था वो 4 इयर्स तक चला था, जो कलिंग वॉर था वो क्या था, 4 इयर्स तक चला था। 4 इयर्स के चलने के बाद जब इन्होंने उस पर जीत हासिल की, तब इन्होंने क्या देखा कि दोनों ही तरफ से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। थाउजेंड्स वर किल, मतलब हमारी हिंदी में तो लाखों के बारे में बोला जाता है। अशोका कुड नॉट बियर द साइट्स ऑफ सफरिंग। तो इन सारी चीज़ों को देखकर जो अशोक है उनको इतना दुख हुआ। दिस ब्लड से चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। और इस नरसंहार ने, इस खून खराबे ने उनके हृदय को बदल दिया, जिसे अशोक का हृदय परिवर्तन भी बोला जाता है। ओके, अगर आप इसे हिंदी में कभी पढ़ेंगे तो। ही डिसाइडेड नॉट टू वेज वॉर इन फ्यूचर। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब वो कभी भी किसी भी युद्ध में अपनी तलवार नहीं उठाएंगे, और उन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया। He now devoted himself to the spread of Dhamma, morality and pity. For the next 30 years of his rule, there was no war, but still he extended his empire by conquering the heart of people. तो अपने नेक्स्ट 30 ईयर के करियर में उन्होंने एक भी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उनका जो एम्पायर है वो बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो हृदय परिवर्तन, उसने जो अपनी बातों से, अपने बुद्ध धर्म की पावर से लोगों को अपने शरणागत कर लिया। ओके, नाउ एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर। द एम्पायर ऑफ अशोका एक्सटेंडेड ओवर कश्मीर, नेपाल, the whole of India including Mysore, towards the northwest in also including Afghanistan and Balochistan. It was the biggest empire in the ancient India for the first time in Indian history. The whole countries were under one ruler. ओके, तो आप देख सकते हैं, अगर आप इंडिया को देखें, सिर्फ तमिलनाडु और थोड़ा सा और कोई पोर्शन को छोड़ दिया जाए, उसके बाद पूरा भारत, उसके साथ भी भारत में जो अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान है वो भी सम्राट अशोक के ही अंडर में आ गए थे, और वो भी बिना पावर के। तो अहिंसा जिसे बोला जाता है, नॉन वायलेंस के ही उन्होंने आधे पूरे भारत को जीत लिया था, इसीलिए बोला जाता है अहिंसा परमो धर्म। ओके, I hope you understand very well. Thank you. Have a nice day.